पहला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन है पहला लोहा, दूसरा हीरा, तीसरा नमक और चौथा कोयला। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, लोहा। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ लोहा, लोहा नहीं शायद हीरा है, हीरा। ठीक है, हीरा गलत है, लोहा गलत है, हीरा सही है। ठीक है, हाँ हीरा सही है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है पहला लिनियस, दूसरा लैंडस्टेनर, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अभी तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो पहला ऑप्शन है नरसिम्हा राव, दूसरा हुकुम सिंह, तीसरा सरदार पटेल और चौथा जीवी मावलंकर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी ऐसा है, जीवी ये गलत है बट मावलंकर सही है। ठीक है, जीवी ऐसा रहेगा, मावलंकर ये है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद है? ऑप्शन है पहला रूस की, दूसरा नेपाल की, तीसरा ब्रिटेन की, चौथा नेपाल की। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा नेपाल की। कहाँ की है राष्ट्रीय पंचायत संसद? वह है नेपाल की। ठीक है, अगला सवाल है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है पहला 1961 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1963 और चौथा है 1964 में। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला सवाल है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है पहला अरस्तु ने, दूसरा प्लेटो ने, तीसरा महात्मा गांधी ने और चौथा भीमराव अम्बेडकर ने। सही जवाब है प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, याद रखना। अगला सवाल है, अमीबा में कुल कितने कोशिकाएं होती हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन है पहला 2, दूसरा 5, तीसरा 1 और चौथा 6। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा 1। अमीबा में कुल 1 कोशिकाएं होती हैं, केवल 1 कोशिकाएं। ठीक है, अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पहला लंदन, दूसरा दुबई, तीसरा पेरिस, चौथा वाशिंगटन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा पेरिस। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा भगत सिंह, तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल को, दूसरा लाला लाजपत राय को, तीसरा सुभाष चंद्र बोस को और चौथा हरिनारायण प्रसाद को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला एम अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर जो है वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? साथियों बता दूं, इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं।
ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है साथियों, यह कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। और अभी तो चुनाव भी हो रहा है लोकसभा का, तो लोकसभा में कौन आएगा इस बार, इसका कमेंट आप में ज़रूर करना, ठीक है, कि इस बार कौन जीतने वाला है। तो अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो साथियों बता दूं, इसका जो सही जवाब है ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन? ओम बिरला। और अभी कौन सी लोकसभा होने वाली है? 18वीं, ठीक है। तो देखना इसका अध्यक्ष कौन होते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीटें हो सकती हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, इसका आंसर कीजिए आप लोग। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? तो बता दूं साथियों, ऑप्शन नंबर चौथा 20 सही है, ठीक है। 20 सीटें हो सकती हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा केंद्र में, ठीक है। अगला सवाल है, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित कर सकता है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो साथियों मैं बता दूं, इसका जो सही जवाब है ना, वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रपति ही केवल विघटित कर सकता है, ठीक है, विशेष परिस्थिति में कार्यकाल को, ठीक है। कौन विघटित कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो जो सही जवाब है साथियों, वह है ऑप्शन नंबर पहला, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने का मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? प्रश्न क्या है? लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने का मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? यानी सबसे जो सीटें हैं वह दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य जाता है जिसकी सीटें अधिक है, मतलब, ठीक है। तो इसका आंसर है साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है यह राइट आंसर है। और इसमें कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं टोटल, ठीक है, जो कि यह दूसरे स्थान पर आता है लोकसभा में, ठीक है। कितनी सीटें हैं? दूसरे नंबर पर कौन है लोकसभा में, कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र आता है जो कि 48 सीटें हैं। और प्रथम है, मतलब पहले स्थान पर कौन है? वह है यूपी, ठीक है, यूपी में। और यूपी में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं टोटल, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? पहले पे तो यूपी हो गया, और दूसरे पे महाराष्ट्र हो गया, और तीसरे पे आता है साथियों बिहार, ठीक है, ये वाला तीसरे पे बिहार आता है, जो कि इस पे है टोटल कितनी सीटें? 40 सीटें हैं। कितनी? 40 सीटें हैं। अगला सवाल है, याद रखना, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद पर रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद पर रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो साथियों बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा अध्यक्ष सदस्य, ठीक है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों पद रिक्त होते हैं तो उसका जो नेतृत्व करता है तो वह कौन अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य, ठीक है, कोई भी सदस्य हो। अगला सवाल है, आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका भी आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, प्रधानमंत्री, ठीक है। आमतौर पर लोकसभा सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष आप होने चाहिए, तभी लोकसभा सदस्य का
लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है साथियों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।